बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एवरीडे साइंस का लेक्चर डिसीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने बैक्टीरियल डिसीज़ भी डिस्कस की जो बैक्टीरिया की वजह से होती थी, वायरल डिसीज़ भी डिस्कस की, फंगल डिसीज़ जो हैं उनका भी हमने ज़िक्र किया। इंसान जो है पिछले 1000 साल या उससे पहले जो ज़्यादातर डेथ्स इंसान की हुई हैं ना, वो या बैक्टीरियल डिसीज़ की वजह से होती थी या वायरल डिसीज़ की वजह से होती थी। एक डिसीज़ फैलती थी और पूरी दुनिया में फैल जाती थी, या कंट्रीज़ जो हैं वो निगल जाती थी और लाखों इंसानों की डेथ होती थी। फिर क्या हुआ, जब साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंसान ने तरक्की की, तो उसके बाद मोस्टली बीमारियां जो हैं उसका उसने इलाज बना लिया। स्मॉल पॉक्स की वजह से लाखों डेथ्स होती थी, स्मॉल पॉक्स को दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा बाकी डिसीज़ जो इंसान के यानी नस्ल इंसान की जिनसे मिट सकती थी, उनका इंसान ने इलाज बनाया, वैक्सीनेशन बनाई। वैक्सीनेशन आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है कि उसी बीमारी के डेड या कमज़ोर जो है ना वो दाखिल किए जाते हैं इंसान के जिस्म के अंदर, ऑर्गेनिजम्स। इंसान का जिस्म उनसे लड़ता है, उसको उनसे लड़ना आ जाता है। फिर क्या होता है, उस बीमारी के जब ख़तरनाक जर्म्स भी आते हैं तो इंसान को कुछ नहीं होता और इंसान जो है वो उस बीमारी से बासानी जो है वो लड़ लेता है। तो ज़्यादातर जो डिसीज़ जो इंसान को हज़ारों साल से मुतासिर कर रही थी, इंसान ने उनका इलाज बना लिया और वैक्सीनेशन होने लग गई, बीमारियों का इलाज बन गए और डेथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया, इंसान का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ने लग गया, उसकी ज़िंदगी जो है वो बढ़ने लग गई। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इंसान की और डिसीज़ से डेथ होने लग गई। कैसे? अब ह्यूमन आजकल पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेथ्स इंसान की हो रही हैं ना, 60% डेथ्स वो किसी ऐसी बीमारी से नहीं हो रही जो बैक्टीरियल है या वायरल है। यानी सिंपल वर्ड्स में, जो एक इंसान से दूसरी इंसान को बीमारी लगती है उससे इंसान की डेथ नहीं हो रही, बल्कि इंसान की डेथ्स ऐसी बीमारियों से हो रही है जो इंसान के जिस्म के अंदर ही पलती हैं और इंसान को इफेक्ट करती हैं। वो हेरिडिटरी तो हो सकती हैं, लेकिन वो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती। यानी इनमें कैंसर शामिल है, डायबिटीज शामिल है, हार्ट अटैक या हार्ट की डिसीज़ शामिल हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से इंसान की बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। इस टाइम पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं या हार्ट डिसीज़ की वजह से हो रही हैं, हार्ट रिलेटेड डिसीज़ की वजह से हो रही हैं। और अगर ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेथ्स किस डिसीज़ की वजह से हो रही हैं, तो वो भी उसका भी यही आंसर है कि हार्ट डिसीज़ जो हैं या हार्ट अटैक जो है उसकी वजह से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। हाँ, यहाँ एक एक्स्ट्रा बात बताते जाएं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेथ्स किस वजह से होती हैं। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेथ डिसीज़ की अगर बात ना करें, वैसे ओवरऑल बात करें, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। ना टेररिज्म की वजह से, ना किसी डिसीज़ की वजह से। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो डेथ्स हैं वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। चले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जिस डिसीज़ की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा और दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं वो है हार्ट डिसीज़ या हार्ट अटैक वगैरह। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे जिस बीमारी से डेथ्स होती हैं वो है कैंसर, और पाकिस्तान में भी सेकंड नंबर पे जिस डिसीज़ से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं वो है कैंसर। हम कैंसर को डिस्कस करते हैं। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, यानी हमारे जिस्म में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं और वो सेल्स, लाखों सेल जो हैं वो डेली मर जाते हैं।
स्किन जो है वो भी हमारी बदलती रहती है और जिस्म के सेल्स पिछले मरते जाते हैं और नए बनते जाते हैं। बिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो इंसान के जिस्म में हैं। अगर इनकी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो जाए, यानी जिस्म से कंट्रोल ना हो इनकी प्रोडक्शन, ये ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाए, या इनकी जो प्रोडक्शन है एक गलत सेल बन गया, उसकी म्यूटेशन हो गई, या एक गलत किस्म का सेल बन गया है जिस्म में जो कि असल में नेचुरल नहीं है, और वो बनता जा रहा है और वो फैल के पूरे जिस्म में जा रहा है, तो फिर वो भी कैंसर है। कैंसर कई टाइप्स के हैं। कैंसर ब्लड कैंसर भी है, ब्रेस्ट कैंसर भी है, तकरीबन जिस्म के हर अज़ा का कैंसर है। थ्रोट कैंसर भी है, और ये कैंसर जब एक जगह बनता है तो फिर बाकी हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है और उसके अलावा पूरे जिस्म में फैल जाता है। और इसके सबसे बड़ी वजह कि इससे डेथ्स जो होती हैं ना, वो ये है कि कैंसर का पता नहीं चलता। पाकिस्तानी तो चूँकि वैसे ही टेस्ट वगैरह नहीं करवाते और इन टेस्ट वगैरह से दूर रहते हैं, इनको तो वैसे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये कैंसर जब भी कुछ सेकंड स्टेज पे पहुंच जाए तब मुश्किल पता चल पाता है, जिसकी वजह से कैंसर की जो डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जो कैंसर दुनिया में होता है वो ब्रेस्ट कैंसर है औरतों में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। और कैंसर आपको बताया कि ये अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स हैं, और अगर वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो लुकीमिया जो है उसको लुकीमिया कहते हैं। उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा डिसीज़ जो है पाकिस्तान में भी फैल चुकी है और दुनिया में भी फैल चुकी है, वो भी एक इंसान को दूसरे से नहीं होती, वो है डायबिटीज़, ज़ियाबतीस जिससे इसको उर्दू में कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेंक्रियाज फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन नहीं बनाता पेंक्रियाज, जब वो इंसुलिन नहीं बनाता तो शुगर जो है वो नहीं हो पाती, फिर जिस्म में ज़्यादा उसकी तादाद बन जाती है क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट फिर नहीं कर पाते। ज़ियाबतीस को उर्दू में आम या उर्फ़ आम में आम लोग जो हैं वो शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिसीज़ आपको पता है कि हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हैं, हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। वो क्यों होती हैं, जब हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाए, आर्टरीज़ जो हैं वो बंद हो जाती हैं। जब आर्टरीज़ बंद हो जाती हैं तो थोड़ी देर के लिए भी आर्टरी बंद हो जाए, 1-2 मिनट के लिए भी कोई बंद हो जाए आर्टरी या वेन, तो आपको सांस आना बंद हो जाएगा, इंसान की डेथ हो जाएगी बाद में, तो उसने क्या ठीक होना। इस वजह से हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा डिसीज़ हो रही हैं। इसी तरह क्यों कैंसर से ज़्यादा डिसीज़ इसलिए हो रही हैं कि कैंसर का पता नहीं चलता बड़े अरसे तक। पाकिस्तान में क्यों ये हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, तो पंजाब फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं क्योंकि हम जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो कोई हेल्दी नहीं है, वो कोई इतना हेल्दी नहीं है जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। यानी जो हेल्दी ऑयल हो सकता है वो जैसे जैतून का ऑयल है, ये एक बड़ा हेल्दी ऑयल है, इसमें कोलेस्ट्रोल की मिकदार भी इंतहाई कम है, लेकिन हम अगर वो इस्तेमाल करें तो 1 किलो ही हमें 1200 से 1500 में पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है वो जैतून की जो प्रोडक्शन भी नहीं करता, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी जो है कुकिंग ऑयल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके अलावा हम जैसे खाना बनाते हैं पाकिस्तानी जो है ये तो एक ऑयलिंग कर देते हैं खानों की, यानी ये बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो अमवात हैं वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। इसके अलावा भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह, वो ये है इन सब डिसीज़ की, चाहे वो कैंसर है या शुगर है या हार्ट अटैक है, एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इंसान जो है जैसा लाइफस्टाइल उसने पिछले 20-30 सालों में अपनाया है, इंसान इसलिए नहीं पैदा हुआ। इंसान की हज़ारों साल में एवोल्यूशन हुई है, वो जंगलों में रहता था या वादियों में रहता था या बस्तियों में रहता था, वो फार्मिंग करता था, वो हंटिंग करता था, वो जंगलों में रहता था, वो वर्जिश करता था, वो मेहनत करता था। जबकि
इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बाद और 21st सेंचुरी में जो तरक्की हुई है उसके बाद इंसान जो है वो ज़्यादा सहल पसंद आप कह लें वो हो गया। इंसान एक्सरसाइज नहीं करता, वो चहलकदमी नहीं करता, वॉकिंग नहीं करता, जिसकी वजह से ये शुगर भी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हो रही हैं, कैंसर हो रही हैं। अब हम अगर जैसे इसी डिसीज़ को ले लें, शुगर जो है ये तो एक बड़ी हेल्दी चीज़ है। इंसान शायद प्रोटीन्स के बगैर ज़िंदा रह ले, बहुत से विटामिन की वजह बगैर ज़िंदा रह ले, लेकिन इंसान शुगर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। वो ग्लूकोज के बगैर 24 घंटे में शायद उसकी डेथ हो जाए। इंसान को सिर्फ ग्लूकोज देते रहें, वो ज़िंदा रहेगा। लेकिन अगर ग्लूकोज ना दें, शुगर ना दें, तो इंसान जो है उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसान नहीं है। तो अगर आप शुगर ज़्यादा ले लोगे, शुगर ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी में, आलू में, और जो भी आप खाते हो उसमें शुगर भी होते हैं। अगर आप इसकी मिकदार ज़्यादा ले लें और प्लस आप एक्सरसाइज भी नहीं करते, आप वर्जिश नहीं करते, आप रनिंग नहीं करते, आप वॉकिंग नहीं करते, आप जॉगिंग नहीं करते, तो आपके जिस्म में शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब शुगर ज़्यादा होगी तो पैंक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ेगी उस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए और बाकी काम करने के लिए। जब वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा काम करेगा, तो वो ख़राब हो जाएगा पैंक्रियाज आपका, तो उसकी वजह से वो इंसुलिन नहीं बनाएगा। तो फिर जब और भी शुगर आएगी तो उससे वो नहीं बनेगी, फिर आपको ये डिसीज़ हो जाएगी जिसको हम शुगर कहते हैं, और फिर आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन लेनी पड़ेगी। यानी आप बच सकते हैं इस डिसीज़ से भी, शुगर से भी, अगर आप वर्जिश करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें। यही हाल हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड डिसीज़ से भी है। आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल एक असल में तो आपको एनर्जी देता है जिस्म को, और आपको जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल जब आप ज़्यादा ले लेंगे और साथ आप रनिंग भी नहीं कर रहे, आप जॉगिंग भी नहीं कर रहे, आप मेहनत भी नहीं कर रहे, कोई आप फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? यही कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में इकट्ठा होने लग जाएगा। जब ये जिस्म में इकट्ठा होता जाएगा, ये आपकी वेन्स को, आपकी आर्टरीज को बंद कर देगा। उसकी वजह से आपको अचानक से किसी दिन पता लगेगा कि हार्ट अटैक हुआ है। नौजवान बंदा था, कुछ भी नहीं था, 25 साल का था, 30 साल का था, अचानक से मर गया। वो अचानक से नहीं मरता, वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेता है, उसका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता, वो अपना एक्सरसाइज नहीं करता, जॉगिंग नहीं करता, अपना ख्याल नहीं रखता। और पाकिस्तान में तो जितनी डिसीज़ हो रही हैं इससे, हार्ट अटैक से, पाकिस्तानियों को तो चाहिए हर 6 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते रहें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा है तो आपको तो फ़ौरन फिर एक्सरसाइज, रनिंग की तरफ जाना चाहिए। खाने ऐसे कम कर देने चाहिए, जो रोगनी ग़िज़ा हैं वो आपको बिल्कुल कम कर देनी चाहिए, और फिर ही आप इन डिसीज़ से बच सकते हैं।